हाँ। आइए हम आज की प्रार्थना शुरू करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए और आज के समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक वचन पढ़ूंगी, उसमें लिखा है परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद। भजन संहिता 65 का एक और दो वचन पढ़ रही हूँ। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट होती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे पास आएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके वचनों में लिखा है प्रभु जी, आप प्रार्थना के सुनने वाले हमारे जीवित परमेश्वर है, सर्व सामर्थी सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर है। आप सब जगह उपस्थित रहते हो। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। हमारी सभी बहनों को आपके दया के सिंहासन के सामने लाते पिता परमेश्वर। जो भी गीत गाया जाता है वो आपकी महिमा के लिए होने पाए प्रभु जी। जो भी वचन आता है उसमें भी आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। हमारी बहनों के हर एक के आत्मा प्राण शरीर को अपने पवित्र लहू से ढांप लीजिए। हर एक को भला चंगा स्वस्थ रखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितनी बहनें जुड़ी हैं और आगे भी जुड़ने वाली हैं, सबको नाम बनाम आशीष देना पिता परमेश्वर। और हम सब मिलकर प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा करने के लिए सहायता मदद करना। हमारे होठों को शुद्ध करना, हमारे विचारों को शुद्ध करना, हमारा उठना बैठना सब कुछ आपको ग्रहण योग्य होने पाए। आपको महिमा मिले हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे परिवारों के द्वारा आपको महिमा मिले। धन्यवाद करती पिता, इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, इसलिए सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमेन। तारीफ हो, जय जयकार हो। अभी परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए हम नीलिमा सिस्टर को आए हैं। कि नीलिमा सिस्टर का नाम लिखा है स्तुति आराधना में? जी सिस्टर। हाँ सिस्टर, हाँ मैं निवेदन करती हूँ, आज हम दोनों नीलिमा सिस्टर मिलकर प्रभु को महिमा करने वाले हैं। तो आपको परमेश्वर स्तुति महिमा में परमेश्वर सहायता मदद करे और हम सब म्यूट होकर आपके साथ स्तुति महिमा करेंगे। आप स्तुति महिमा कीजिए परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। थैंक यू सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। तो आइए हम सब मिलके परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर जमी से तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। बंजर जमी से तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमां और ये ज़मीन गाते हैं तेरी महिमा। ये आसमां और ये ज़मीन गाते हैं तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी
करुणा सदा हम पर। तूने बनाया हमें अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। तूने बनाया हमें अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर को महिमा मिले। सब ऊंची ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करेंगे इस गीत के लिए। सचमुच में परमेश्वर और उसको सारी महिमा परमेश्वर को मिले। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर आपके परिवार को आशीषित करे और आपके साथ जिन जिन ने गीत गाए हैं और सभी बहनों को परमेश्वर आशीषित करे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अभी हम वचनों में जाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। जो वचन हमारे सामने आया है वो है इफिसियो उसका 5वां अध्याय, उसका 8 और 9 वचन पढ़ रही हूं मैं। इफिसियो 5 का 8 और 9। उसमें लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। तो यहाँ पर ज्योति के बारे में हमको परमेश्वर बता रहे हैं कि हम क्या है, ज्योति की संतान। और इसका जो हेडिंग है 5वें अध्याय का, वो ज्योति की संतान बनो करके हेडिंग में भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे 8 और 9 वचन में भी लिखा है कि हमको क्या बनना है, क्योंकि ज्योति का फल है ना, ज्योति का फल क्या है, सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते इस वचन के लिए। आइए हम इस वचन में से, इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत करे और पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करे। धन्यवाद करते हैं पिता और इन वचनों के लिए कि सचमुच में हमारे परमेश्वर पिता ने हमको ये पूरा पक्का वादा दिया है कि क्या हो, तुमको क्या बनना है, ज्योति की संतान है ना। लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। हम पहले अंधकार थे, हम पहले प्रभु को नहीं जानते थे, है ना। हम पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। तो हम जब अब प्रभु में क्या है, ज्योति है, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति की संतान के समान चलो बोल रहे, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। जैसे हम आत्मा का फल पढ़ते हैं ना, गलातियों 5:22 में लिखा आत्मा का फल है ना, प्रेम, आनंद, शांति, वो सब। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। तो इसी के लिए हम सीखने जा रहे हैं। और वचनों में क्या दिया है परमेश्वर ने, अभी परमेश्वर ने एग्जाम्पल दिया है कि लूका 8:16 में कोई दिया जलाकर बर्तन के नीचे नहीं रखता है ना। कोई दिया जला के बर्तन के नीचे छुपा के रखता है क्या? नहीं, उसको क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं। क्योंकि क्या दिखना चाहिए, उजाला दिखना चाहिए, लाइट दिखना चाहिए, है ना। तो कोई दिया जलाकर बर्तन के नीचे नहीं ढाकता। लूका के 8:16 में लिखा है, कोई दिया जलाकर बर्तन के नीचे नहीं ढाकता
और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु क्या करता है, दीवट पर रखता है। परंतु कहाँ रखता है, दीवट पर, कि भीतर आने वाले को प्रकाश मिले। दिया क्यों रखते हैं, कि भीतर आने वाले को प्रकाश मिले, उनको उजियाला मिल सके। इसलिए हम लाइट जलाते हैं ना, कि हमको उजियाला दिखे, भीतर आने वाले को उजियाला दिखे। और पहले के समय में तो लाइट का व्यवस्था नहीं था, तो दिया जलाया जाता था। दिया जला के क्या करते थे, बर्तन के ऊपर रखा जाता था, खाट के नीचे नहीं रखा जाता था, लेकिन ऐसी जगह पे रखा जाता था जहां से भीतर आने वाले को उजियाला मिल सके, प्रकाश मिल सके। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, कि दिया का एग्जाम्पल दिया है। फिर उत्पत्ति 45 के 20 में लिखा है कि और अपनी सामग्री का मोह न करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह तुम्हारा है ना। वहां पर बोल रहे हैं कि अपनी सामग्री का मोह न करना। जब इजरायलियों को परमेश्वर बाहर निकालते हैं तो बोलते हैं कि तुम अपने सामानों का मोह न करना, है ना। पूरे वो लोग पूरा अपना फैमिली लेकर बाहर निकले ना वो लोग, तो बोले कि अपने सामान का मोह ना करना। यूसुफ अपने पिता और देश के बाल बच्चों को मिस्र में लेकर आता है ना। उत्पत्ति 45वें अध्याय में जब यूसुफ के साथ पूरा हो चुका है, जब वो बचपन में उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिए थे, फिर उसको पोतीपर ने उसको खरीद कर उसको घर में नौकर बना के लेकर आया। फिर पोतीपर के घर की वो काम करता था, उसकी पूरी घर की देखभाल करता था, है ना। और फिर वो जब वो जेल में से छुड़ाया गया, और जेल में से छुड़ाया गया तो वो उसको प्रधानमंत्री का पद मिला, और वो पूरा बहुत धनवान बन गया ना, राजा से नीचे उसका पद था। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और फिर उसने अपने पूरी फैमिली को लेकर आया वहां पर, पूरे बाल बच्चों को, अपने लोगों को वहां बुलवा लिया। उसने तो बोला कि अपनी सामग्री का मोह न करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह तुम्हारा है। तो परमेश्वर हमको अच्छे से अच्छा वो देने के लिए चाहते, तो हमको किसी सामग्री न कर, अपने भाई बहनों को, है ना। का 10 के एक पढ़ते हैं, मार्था और मरियम का एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि वो बोलती है कि प्रभु ये मेरी बहन मेरी मदद नहीं करती, मुझे ये सब काम करना पड़ता। तो प्रभु बोलते हैं, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है ना। मार्था हे मार्था, तो ये सब हमको एक लाइट का काम कर रहे हैं, उजियाला का काम कर रहे हैं, हमको उजियाले में ला रहे हैं। ये प्रभु के वचन हमको क्या कर रहे हैं, उजियाले में ला रहे हैं कि हमको कैसे काम करना है ना। मार्था को प्रभु बोलते हैं, मार्था है मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है ना। क्योंकि वो बहुत बातों के लिए चिंता करती थी, और उसकी बहन प्रभु के चरणों में बैठकर वचनों को सुनती थी, है ना। और बाद में यीशु मसीह ने बोला भी कि इसने उत्तम भाग इसने चुन लिया है करके, है ना। तो मत्ती 6 के 28 में लिखा है, परमेश्वर और धन में से वो बोल रहे कि और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। वस्त्रों के लिए हम चिंता करते हैं ना, पर हम जब जंगली शोषणों को देखेंगे तो कितने सुंदर सुंदर कलरफुल फ्लावर्स उसमें लगे हैं, कितने सुंदर सुंदर कलर्स दिए हैं परमेश्वर ने उनको, है ना। और बोल रहे कि जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। वहां पर हम देखेंगे कि कोई भी उनके लिए परिश्रम नहीं करता, लेकिन वो अपने आप बढ़ते हैं, और प्यारे प्यारे कलर्स उनको परमेश्वर ने दिए हैं, सुंदर सुंदर उनको ये है ना। परमेश्वर बोलते हैं कि तुम क्यों चिंता करते हो। लूका 21 के 34 में हम पढ़ते हैं कि जागते रहो, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान आ पड़ेगा। तो परमेश्वर इसमें भी हमको एक उजियाला दिखाते कि सावधान रहो, है ना। और तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से, हमको जीवन की चिंताओं में डूबना नहीं है, लेकिन हमको उससे क्या हो जाता है, सुस्त हो जाते हैं, जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाते हैं। तो और वह दिन तुम पर फंदे के समान आ पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमको ज्योति की संतान, ज्योति का फल, जैसा हमने यहाँ पढ़े 90 वचन में कि क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है ना। तो हमको ज्योति में चलना है, ज्योति की संतान बन के चलना है। तो हमको जीवन की चिंताओं से हमको परे रहना है
है ना? और क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, ऐसा न हो, इसलिए क्या रहो, सावधान रहो, है ना? फिर पहला राजा 21 का 4 पढ़ते हम। नाबोत की दाख की बारी के बारे में। तो एक नाबोत नाम का व्यक्ति था, उसने दाख की बारी लगाया और वो उसकी खानदानी दाख की बारी थी, उसको बहुत अच्छे से सींचता था, ये करता था। तो वहाँ का जो राजा था, अहाब राजा, तो वो अहाब राजा ने जब देखा कि इतनी सुंदर इसकी दाख की बारी है, तो उसने अहाब राजा के पास तो बहुत पैसा था, तो उसने उसको खरीदना चाहा कि मैं इसको खरीद लेता हूँ, तुम मुझे इसको बेच दो। तो इजरायली नाबोत ने पहला राजा 21 के 4 में लिखा है, इजरायली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग न दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया। तो क्या किया उसने, वो उदास हो गया। क्यों? उसको इतनी वो दाग की बारी पे नजर गया, उसको वही चाहिए। इतना बड़ा राजपाट है, इतना बड़ा उसके पास गार्डन है, इतनी सारी धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन दूसरे की चीजों पर उसने ध्यान देकर उसको पाने की इच्छा किया। और उसने बोला, और उसने भी निडरता पूर्वक बोला, नाबोत ने कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग न दूंगा। अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया। तो प्रियो, इसने देखो, अहाब राजा, इतना बड़ा राजा होकर उसका दिल कितना छोटा है ना, कि वो व्यक्ति जब वो उसको नहीं बेचना चाह रहा है, तो ये उदास होकर फिर वो मुंह फेर कर सो गया और उसने भोजन भी न किया, लिखा है। और उसके बाद तो आप जानते ही हो, जो उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी ने क्या किया, उसकी पत्नी ने षड्यंत्र रचा। जो इजाबेल उसकी पत्नी है, उसने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच के इसको, जो दाग की बारी नहीं बेच रहा था नाबोत, उसको पथरवा करके मरवा डाला उसने। और फिर अपने पति से कहा कि अब तू दाग की बारी ले ले। लेकिन इसमें कोई फायदा है क्या? नहीं है, है ना? तो हमको परमेश्वर यहाँ पर एक उजाला दे रहे कि हमको दूसरे के भाग पर हमको ऐसे दृष्टि नहीं डालना है, हमको अपने में संतुष्ट रहना है, चिंता नहीं करना है, खुश रहना है। तब हमारे अंदर परमेश्वर की ज्योति चमकेगी, हम परमेश्वर की संतान बनने के लिए परमेश्वर हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं इन वचनों के द्वारा। फिर दूसरा राजा 19 का 5 में हम पढ़ते हैं, एलिया होरे पर्वत पर वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा उठकर खा। तो ये क्या हो गया था, एलिया को मरवा डालने के लिए इजाबेल रानी उसको मरवा डालने की कोशिश कर रही थी, है ना, क्योंकि ये परमेश्वर का व्यक्ति है। और फिर वो क्या किया उसने, वह झाऊ के पेड़ तले सो गया और देखो एक दूत ने छूकर उसे कहा उठ और खा, उठ खा, है ना। जब हम दुखी होने से दूसरों को भी ज्योति नहीं मिलता, ये दुखी हो गया था, एक समय आ गया कि ये दुखी हो गया था, है ना। वो उसने प्रार्थना करना छोड़ के दुखी हो गया और उदास होकर कहाँ चले गया, वो एक झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया। तब एक दूत आया, उसने परमेश्वर ने उसकी हेल्प किया। एक दूत आकर उसे छूकर कहा उठ, उठ कर खा, और फिर उसको रोटी और पानी उसको दिया। तो हमको उदास भी नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, हमको उदास नहीं होना है, हमको लालच नहीं करना है, हमको चिंता नहीं करना है, हमको, है ना। जैसे मार्था चिंता करती थी, बहुत बातों की चिंता करती है, क्यों घबराती है करके यीशु मसीह ने उससे कहा। योना के बारे में हम सीखते हैं कि योना का 4 का 8 में लिखा है, जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा। तो योना ने देखा एक पेड़ उगा हुआ है और वहां पर धूप आ गई है, और धूप आने से उसका वो, और फिर क्या हो गया, एक जो पेड़ है वो क्या लिखा है, जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी पड़ी, ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी। देखो, धूप आ रही है तो ये क्या मांग रहा है, मृत्यु मांग रहा है। धूप सहन करने के भी लिए वो तैयार नहीं है। धूप धूप उसके ऊपर आ गई, वो मूर्छित होने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है ना। व्यर्थ की बातें हम मुंह से निकालते हैं,
हमको मुँह से व्यर्थ की बातें नहीं निकालना है। एक रेड़ का पेड़ था और परमेश्वर ने रेड़ का पेड़ लगाया और परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा और वो कीड़े ने रेड़ के पेड़ को ऐसा काटा कि वो पेड़ पूरा सूख गया। तो योना अपने आप को ही मृत्यु मांगने लगा परमेश्वर से। तो ऐसे भी नहीं करना है हमको। हमको ज्योति की संतान बन के रहना है हमको। परमेश्वर की योजना है कि हम ज्योति की संतान बन के रहें। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये हमको ध्यान रहना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम जागरूक रहें प्रियो। हम क्या बोल रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं, हमको नहीं करनी है चिंता। लूका 11 के 33 में हम पढ़ते हैं, शरीर का दिया कोई मनुष्य दिया जलाकर तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। पैमाना मतलब एक मापने का पाइली जो होता है ना, पाइली पाइली को भी बोल सकते हैं। उससे भी हम आटा गेहूं गिनते हैं ना, पाइली हो सकता है। तो उसके ऊपर रखते हैं ना, कि कोई ऊंचे जगह पे रखते हैं कि वहां से साफ साफ दिख सके। तो यहाँ पर क्या और एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती 25 का 18 में, परंतु जिसको एक तोड़ा मिला था, पर एक तोड़ा जिसको मिला था, एक व्यक्ति को 5 तोड़े दिए गए थे, एक को 2 तोड़े दिए गए थे, एक को 1 तोड़ा दिया गया था, है ना। और जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने क्या किया, मिट्टी में उसको मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए को छिपा दिए। तो हमको हमारे अंदर जो वरदान मिले हैं, छोटे से छोटा भी वरदान है, पानी पिलाओ तो उस पे भी तुमको आशीष मिलेगी, वचन में लिखा है ना। कुछ भी करो सेवा पर, प्रभु के लिए हम जो भी सेवा करते हैं उनको हमको आशीष मिलना ही मिलना है। उसको 1 तोड़ा मिलता है तो वो क्या करता है, मिट्टी में गाड़ के रख देता है। प्रभु चाहता है कि हमको जो सेवा मिली है ना, जो हमको प्रभु ने दान वरदान दिए, उसको हमको चमकाना है, उसको छुपा के रखना नहीं है, गाड़ के रखना नहीं है। जैसे इसने मिट्टी में दबा दिया उसको, वैसे करके नहीं रखना है हमको। हमको पानी पिलाने का हमको दान मिला है, तो आता है हमको पानी पिलाना है, उसको भूखा आता है उसको दे दिए हमने कुछ। जो वचन बांटते ये भी, गीत गाते ये भी एक सेवा। हमारी बहनें सभी ग्रुप की सभी बहनें जो सेवा कर रही है, ये प्रभु का महिमा है कि हमको प्रभु ने ये अवसर दिया और हमको हमको ये सेवा करने का हमको ये दान मिला। परमेश्वर ने मौका दिया कि हम परमेश्वर का महिमा करने पाते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने पाते हैं और स्टडी करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करते। हम सभी बहनें आशीषित है कि प्रभु ने हमको संभाला और हमको आशीषित किया। और हमको ऐसी दूसरी बहनों को भी हमको एनकरेज करना है कि जो भी दान वरदान मिले हैं, हमको उसको दबाना नहीं है, हमको उसको उठाना है। हम में जो भी योग्यता है, जो भी गुण है, छोटे से छोटा गुण भी परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दान वरदान है, वो आशीषित है। तो हमको परमेश्वर की महिमा के लिए उसको इस्तेमाल करना है। फिर हमको और भी पहला कुरिन्थियों 14 के 4 में हम पढ़ते हैं कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। तो कई लोगों को दान वरदान होते हैं, भविष्यवाणी के दान। जैसे हमारे सागरिका पास्टर जी जब कुछ अन्य भाषा में उनको जब कुछ पता चलता है तो वो उसको बताते हैं। तो और हम लोग को भी एनकरेज करते हैं कि किसी को कुछ दिखता है तो बताओ, क्योंकि हमको इसके द्वारा हमारी उन्नति होगी, हमारी कलीसिया की उन्नति होगी, हमारी बहनों की उन्नति होती है। और परमेश्वर यही चाहता है कि जो भी हमको दान वरदान मिले हैं, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। क्योंकि अन्य भाषा हम बोलते हैं, अन्य भाषा से सिर्फ हमारी उन्नति होती है। इसमें लिखा है 14 के 4 में, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है ना। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम अपनी ही उन्नति करते हैं, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारी कलीसिया की उन्नति होने के लिए हमको जो भी दान वरदान मिलते हैं, जो भी हमको गवाही मिलती है, स्वप्न मिलते हैं, हमारी बहनें शेयर करती है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके लिए। हमने बहुत बार सुना है, हमारी बहनें शेयर करती है कि मुझे सपने में ऐसे दिखा है, मुझे दर्शन में ऐसे। तो प्रभु की महिमा हो आपके जीवन के लिए, परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल की वाली स्त्री थी। लूका 8 के 47 में लिखा है कि 12 वर्ष से जो लहू बहने वाली स्त्री थी, उसने भी अपने आप को नहीं छुपाया, है ना। वहां लिखा है कि 8 के 47 में, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। तो 47 में लिखा है कि जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने उसने
ये अंगीकार किया उसने, और कि उसने छुआ और वो तुरंत चंगी हो गई। और इसके सिर्फ एक शब्द बोलने से, इस लाइन से कई महिलाएं आज चंगी होती है कि यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। उसके विश्वास को हम देखते हैं। उसके बाद उस महिला का कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन उसने वो यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि महिलाओं की ये बहुत तकलीफदायक, जो लहू बहने वाली बीमारी बहुत तकलीफदायक होती है, और वो कई बहनें जो लहू बहने की बीमारी से चंगी होती है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस बहन की गवाही से इसने अपने आप को नहीं छुपाया, इसने अपने आप को सामने लेकर आया और उसने कबूल किया। जबकि इतनी भीड़ थी, वो छुप भी सकती थी, वहां से भाग भी सकती थी, कोई इसको पकड़ नहीं सकता कि यही है वो व्यक्ति, यही है वो स्त्री, क्योंकि भीड़ तो गिरी पड़ रही थी यीशु मसीह के पीछे, पूरी भीड़ की भीड़ चल रही थी। लेकिन उस भीड़ में से निकलकर वो डरती और कांपती हुई आई और उसने कबूल किया कि मैंने छुआ है करके यीशु मसीह के वस्त्र। और वो मन में ही बोलती थी कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसके विश्वास को देखकर हम भी सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला, उस बीमारी से भी चंगा करता है जो बीमारी किसी को दिखाई नहीं देता। उस बीमारी से भी प्रभु यीशु मसीह हमको चंगा करने के लिए योग्य परमेश्वर है करके, है ना। लूका 10:18 में देखते हैं कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। तो फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचार नहीं, और न मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। तो प्रभु की सभी बहनें, हम सभी प्रभु की बहनें हैं। हमको किसी से किसी का कंपेयर नहीं करना है। हमको ये कभी भी, हमको ये किसी से, ये फरीसी क्या कर रहा था, अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा था और दूसरों को क्या कर रहा था, कम समझ रहा था। बाजू वाला चुंगी लेने वाला है, अरे कुछ भी हो, लेकिन प्रभु की दृष्टि सोचने की अलग है, उसका देखना अलग है, मनुष्य का देखना अलग है ना। तो ये क्या कर रहा था, अपने मन में क्या कर रहा था, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाले, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न ही मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। तो प्रियो, हम किसी भी व्यक्ति से हमको कंपेयर नहीं करना, किसी से हमको नापना नहीं है, अपने गुण दोषों को या अपनी कमी घटी को या अपनी अच्छाई को या बुराई को, किसी से हमको कंपेयर नहीं करना। सब लोग स्पेशल है, सब परमेश्वर के बेटे हैं, सब परमेश्वर की बेटियां हैं, और हम सब परमेश्वर की कलीसिया है। हमको किसी से कंपेयर नहीं करना है, किसी से कोई कम नहीं है और किसी से कोई घटा नहीं है। प्रभु की महिमा के लिए हम सभी परमेश्वर के लिए कीमती है, और जो भी हम प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है ना। परमेश्वर अपने मन को जांचता है, मन को देखता है, ये नहीं देखता है। एक विधवा थी, उसने सिर्फ 2 दमड़ी डाली, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके दान को देखा, उसके दिल को देखा कि उसने अपना पूरा दिया, अपने अपने पास जो था उसने अपना दिया, दिल खोलकर दिया, है ना। तो परमेश्वर ऐसा हमको देखता है, परमेश्वर का देखना बिल्कुल अलग होता है। और उसने और भी कहा कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश देता हूँ। अपनी दृष्टि में हमको बुद्धिमान नहीं होना है। नीति वचन में हम पढ़ते हैं कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, हमको परमेश्वर के ऊपर हमको निर्भर होना है। प्रभु का धन्यवाद करना है हर एक बातों के लिए, हर एक दान वरदानों को चमकाने के लिए। तब हम परमेश्वर की ज्योति के संतान बनेंगे। और नवे वचन में क्या पढ़े थे हमने, इफिसियों 5 का 8 और 9 फिर से पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो ना, ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल हमको प्रभु देना चाहते हैं, और ज्योति का फल हमको बनाना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हम में फल ढूंढने के लिए आएंगे, तो हमको प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हमको ज्योति का फल बनने के लिए प्रभु सहायता मदद करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और यूहन्ना 1:9 में लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी ना। सच्ची ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सच्ची ज्योति जगत में आने वाली थी, जब यूहन्ना 1:9 में लिखा हुआ। लेकिन हाँ, वो तो जगत में आ चुकी है सच्ची ज्योति, और प्रभु यीशु मसीह हमारा ज्योति है, और हम ज्योति की संतान है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए, और सारी महिमा आदर गौरव परमेश्वर को देती हूँ। परमेश्वर महिमा पाए इन वचनों के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेयर रिक्वेस्ट जिसको देना है तो दे सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाएंगे हम क्योंकि सप्ताह में है और और हमारा सत्य की जो भी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। सिस्टर आप म्यूट है। हाँ, रिंकी सिस्टर, रिंकी टेंडी सिस्टर प्रेयर रिक्वेस्ट दीजिए। जी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। मैं बीच में थोड़ी सी बुखार हो गया था मेरे को, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। तबीयत खराब होने की वजह से मैं बिल्कुल ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। अभी थोड़ा ठीक हूँ। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। एक माँ है जो उसकी पेट में अजीब सी दर्द होती है और उसने मुझे कहा कि मैं बहुत जगह दिखा चुकी हूँ और बहुत डॉक्टर भी दिखाई हूँ, दवा भी खा चुकी हूँ, पर मेरे कुछ चंगाई नहीं हो रही है। जब रात होती है तो उसके पेट में अजीब सी दर्द होती है। वो अल्ट्रासाउंड भी कर चुकी है और उसको चंगाई पाने के लिए वो मतलब पूजा वो क्या जो करते हैं वो सब कुछ कर चुकी है, लेकिन उसको वो दर्द से छुटकारा नहीं मिल रहा है। और उसने मुझे एक दिन आई और मेरे दुकान है और मेरे दुकान के सामने वो खड़ी हो गई। बहुत देर तक वो खड़ी रही और उसने मुझसे कहा कि तुम किस जाति से हो, ना सिंदूर लगाती हो और ना मंगलसूत्र पहनती हो। मैं बोली कि मैं ईसाई की बेटी हूँ और मैं ईसाई परिवार की बेटी हूँ। तो वो पूछने लगी कि ईसाई परिवार क्या होता है। तो मैं बोली वो ये प्रभु यीशु मसीह का परिवार है। तो तुम लोग कौन दुआ करते हो तो चंगाई मिलती है लोगों को, मैंने सुना है। और मैं बोली उसको कि अगर हम चंगाई नहीं करते, वो परमेश्वर चंगाई करता है। आपकी अगर विश्वास थोड़ी सी भी है तो आप जरूर चंगाई मिलेगी आपको। और मैंने उससे कहा और उसने मुझसे कहा कि मैं विश्वास करती हूँ, मैं हर जगह जा चुकी हूँ और मैं निराश हो चुकी हूँ। जब भी मैं शाम होती है तो मेरे पेट में अजीब सी दर्द होती है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए प्रेयर कीजिए, दुआ कीजिए ताकि मैं इस चंगाई से छुटकारा पा सकूँ। और मैंने उनसे कहा कि मैं ज़रूर प्रेयर करूँगी। मैं अपने दीदियों से बोलूँगी कि सिस्टर लोगों से बोलूँगी, वो दुआ करेंगी आपके लिए और अब ज़रूर चंगाई मिलेगी क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो सुनने वाला परमेश्वर है, काम करने वाला परमेश्वर है। और आपका विश्वास अगर है तो ज़रूर चंगाई मिलेगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरी इस प्रेयर रिक्वेस्ट को आप ज़रूर प्रेयर करिए उस माँ के लिए। उनका नाम तो मैं नहीं पूछ पाई और मम्मी ही बोल सकती हूँ उनको, वो बुजुर्ग है। उनके लिए आप प्रेयर कीजिएगा ताकि वो चंगाई मिल सके। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे फाइनेंस प्रॉब्लम से है, फिर भी मैं परमेश्वर मुझे आगे बढ़ा रहा है, आगे चला रहा है, आशीष मिल रही है। फिर भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे परिवार के लिए दुआ कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। म्यूट है सिस्टर, नीलिमा सिस्टर। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। सस्मिता दीप सिस्टर। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए और आज के वचन के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। और सिस्टर नीलिमा को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आपको बहुत ही ब्लेस करे क्योंकि वो ज्योति का आज एक नया रूप आपने दिखाया है, बहुत ही अलग तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्पल दे दे के आपने दिखाया है और किस तरह हमें वो सारे विषय को लेके आप ज्योति को दिखाए हैं। इससे मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ सिस्टर। परमेश्वर महिमा पाए, मैं हर एक विषय से बहुत ब्लेस हुई हूँ और आपको बहुत आशीषित करे परमेश्वर वैसे ही।
वचन की गहराई, ये प्रकाशन आज नया प्रकाशन है मेरे लिए। तो वैसे ही परमेश्वर आशीषित करे कि वह नया-नया रिविलेशन हर एक विषय में आपको दे। हालेलुया। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, मेरे हर एक विषय के लिए। वो सुन रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। मैं मेरी फैमिली के लिए धन्यवाद देती हूँ, मेरा बेटा मनोहर के लिए धन्यवाद देती हूँ, मेरी फैमिली के फाइनेंस के लिए धन्यवाद देती हूँ। जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं पिछले जो है उस सब के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, आमेन। Amen. Thank you, sister. God bless you. Sasmita Ranbir sister. शालोम सभी को, प्रभु महिमा पाए। सिस्टर को भी ब्लेस्ड करे, नीलिमा सिस्टर को, और वार्शिप किए जे वो नीलिमा सिस्टर, उन्हीं को भी प्रभु ब्लेस्ड करे। सिस्टर, मैं बहुत आज के सभी वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ सिस्टर। और जो आप एफिसियों 5 का 8 और 9 के विषय में जो बोले, हम लोग सब ज्योति का संतान बने। और ज्योति का फल क्या है? ज्योति का फल प्रभु ही देते हैं। वो उत्तमता, वो धार्मिकता और सत्यता प्रभु के ओर से आता है। और आप जो मैंने यूसेफ के बारे में और मार्था के बारे में, जूनस के बारे में जो बोले सिस्टर, मैं उन्हीं से भी बहुत आशीषित हुई हूँ। और आप बोले कि जागते रहो। जागते रहो का मतलब है हम जागते रहेंगे तो हम उजियाला देख पाएंगे। हम अगर नहीं जागेंगे तो हम उजियाला नहीं देख पाएंगे सिस्टर। तो उन्हीं वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ सिस्टर। आपको फैमिली को भी ब्लेस्ड करे, आपको भी प्रभु ब्लेस्ड करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी का एग्ज़ाम है, अप्रैल 5 से स्टार्ट होगा, 12th को ख़त्म होगा। और कॉलेज भी वो छोड़ेगी, +3 फाइनल ईयर उसका कंप्लीट होगा सिस्टर। और सीपेट का भी एग्ज़ाम देगी, उसी के लिए आप प्रेयर में रखिए। मैं सभी सिस्टर को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और एक मेरे फैमिली जैसे प्रभु में हमेशा रहेंगे, ऑल्टर में भी प्रेयर में रखे हैं और रखेंगे भी आप लोग सिस्टर। और 30 तारीख को मेरी भांजी तनिषा परिमिता का एंगेजमेंट है सिस्टर, उसी के लिए बेस्ट करके आप रिक्वेस्ट करती हूँ सभी सिस्टर को, मायों को ऑल्टर में रखिए और पर्सनल भी रखिए। उसका एंगेजमेंट प्रभु के आशीष से सब कुछ संपूर्ण हो। थैंक यू सिस्टर, आमीन। Congratulations, sister. Thank you. God bless you. Deepika Kurre sister. आप सभी को शालोम। मैं भी आज के वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ, आज के वर्षिप से बहुत आशीषित हुई हूँ। और सिस्टर ने बताया हम अंधकार के नहीं, हम और रोशनी के संतान हैं हम। ये बताइए, सब विषय से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और मेरा धन्यवाद ही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। मेरा एग्जाम अच्छे से हो गया, प्रभु के दया से, अनुग्रह से मेरा एग्जाम खत्म हो गया। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को, और अच्छे से हुआ इसलिए। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट भी है कि मैं अच्छे नंबरों में पास हूँ, इसलिए मेरे लिए प्रेयर रिक्वेस्ट रखना। और मैं आगे बीएड करना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ शिक्षक के लिए जरूरी है जो बीएड करना, इसलिए मैं उस प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए बीएड में, और जैसे कम लागत में, कम पैसे में मेरा हो जाए बीएड, इसलिए प्रेयर रखना चाहती हूँ। कम आय में हो जाए, क्योंकि हमारे पास आय के बहुत अभी दिक्कत चल रहा है, इसलिए प्रभु के अनुग्रह से सब कुछ ठीक चल रहा है, चलने के लिए प्रभु सिस्टर आवाज नहीं आ रहा मुझे। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। दया सागर मेहर सिस्टर। हम दया करता है हम लोग के ऊपर, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सारे चीजों को महिमा देती, इसलिए प्रेयर में रखना सिस्टर, पूरे परिवार। प्रेज द लॉर्ड सभी को, शालोम। प्रभु का महिमा हो। आज फिर नया दिन दिखाया प्रभु ने, इस सुंदर सहभागिता के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आज के वचन, सभी वचन से मैं आशीष पाई हूँ।
इसलिए प्रभु का महिमा हो, जिससे हम अंधकार से आकर ज्योति बन सकें और ज्योति में ही रहें और जागते रहें सदा सर्वदा। इसलिए प्रभु हमको सब परिवार को आशीर्वाद करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठंडा हो गया है, इसलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जैसे भी थोड़ा उसका मन परिवर्तन हो जाए, सब परिवार के लिए, सभी मम्मी पापा के लिए भी, सास ससुर के लिए भी, सबको जैसे अपना दिल से लगा के रखना के लिए जैसे इच्छा करे, अपने मन के नहीं चले, इसलिए मेरे हस्बैंड के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और पापा के पैर दुख रहा है, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और मम्मी के लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। मेरी बेटी अनुष्का एंड मुस्कान के लिए नई न्यू क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पढ़ाई के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और पूरे जैसे हम ज्योति ही बन के रहें, अंधकार को नहीं जाएंगे, इसलिए मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु सहायता करे। परमजीत कौर सिस्टर जी। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक सुंदर सा हमें दिन दिखाया। आज फिर से हम सब सिस्टर लोग के साथ एक साथ संगति की धन्यवाद करते हैं और प्रभु का। और नीलिमा सिस्टर ने भी बहुत अच्छी वर्शिप की, उससे भी मैं आशीषित हुई हूँ। और प्रभु उनको और भी उनके गले को मसा करे, प्रभु और भी अच्छे से वो आराधना कर सके। तो प्रभु से मांगती हूँ उनके परिवार के लिए और सिस्टर नीलिमा डेविड के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इतने सुंदर हमें वचन दिए कि हम अंधकार में नहीं हैं, हम अब ज्योति में हैं। अब अंधकार की संतान नहीं है, हम ज्योति की संतान हैं। तो हमें किसी की तरफ भी हमें देखकर अपने को छोटा नहीं समझना है, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं। जैसे उस राजा ने किया, उसकी दाख की बारी को देख करके उसके पास इतना कुछ होते हुए भी उसने उसके दाख की बारी को देख करके अपना वो नहीं मुझे लेना है, वो भी लेना है। तो हमें ऐसा नहीं करना। प्रभु ने हमें जितना दिया है, हमें उतने में ही हमें खुशी रहना है और आनंद मनाना। प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, जितनी भी हमें कमी घटी तो नहीं है, परमेश्वर ने बहुत दिया है, लेकिन फिर भी अगर किसी बात की भी कोई कमी हो तो हमें नहीं ऐसा कहना है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, ने हमें इतने सुंदर तरीके से हमें समझाया। हर एक वचनों से मैं आशीषित हुई। सिस्टर जी, आपको प्रभु और भी आगे बढ़ाएं और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु आपको धन्यवाद करती हूँ सिस्टर जी आपका। और मेरी प्रार्थना में रोज अपने राज्य बेटे के लिए देती हूँ। जैसे उसकी 4-5 तारीख को उसको फिर से हेयरिंग है, 4 को या 5 को किसी डेट में भी होगी उसकी। तो उसके लिए प्रार्थना करिएगा कि उसकी बेल हो जाए इसी समय। और मैं अपने पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना देती हूँ कि सब प्रभु को जाने, उनकी सच्चाई को जाने। और मैं अपने लिए प्रार्थना देना चाहती हूँ कि जैसे मैं भी वचनों में बढ़ पाऊं और भी प्रभु के करीब आऊं। और हर समय वो मैं हमारे साथ रहते हैं, धन्यवाद करती हूँ उसका, लेकिन फिर भी हम उसके पास और आना चाहते हैं। इसके लिए प्रार्थना करेंगे सिस्टर जी। और धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो और सभी को प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनने के लिए और आमीन के उत्तर देने के लिए हमारा जीवित परमेश्वर तैयार है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। रिबिका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वंडरफुल वचन के लिए। मैं हर एक भर से मैं आशीषित हुई हूँ। और सच में सिस्टर जी जो बता रहे थे, हम परमेश्वर की ज्योति का संतान है, हम अंधकार का संतान नहीं है। और परमेश्वर का वचन हमको क्या करता है, उजाला में लाता है। और अगर हम ज्योति का संतान है तो ज्योति क्या करता है, दूसरों को उजाला देता है। तो हमारा उजाला या लाइट दूसरों को दिखाई देना चाहिए। और जब एक अंधकार में जब लाइट आ जाता है तो वहाँ से अंधकार चला जाता है। और
और जो ज्योति का फल के बारे में बता रहे थे, मैं वो उस चीज़ से भी मैं आशीषित हुई हूँ। और ये फल परमेश्वर की ओर से आता है। और जो ज्योति का फल है वो धार्मिकता का फल है, भलाई का फल और सत्य का फल है। और ये सारे फल का ज्योति अगर हमारे अंदर हो तो दूसरों के मार्ग के लिए हमारा दीपक उजियाला या लाइट हो जाता है। और हमारा ज्योति कौन है ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह कौन है, वो परमेश्वर का वचन है। और हम वो वही ज्योति का हम संतान भी है। और वो वचन में लिखा गया है कि साम 199 का 105 में लिखा गया है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो हर एक चीजों से मैं आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। आमेन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, आज के वचन के अनुसार मेरे पूरे परिवार भी जैसे हमेशा परमेश्वर की दीपक से जैसे हम बने रहे, दीपक की संतान जैसे हम हो पाए, इसलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मैं जो अल्टर प्रेयर में रखी हूँ हमारे प्लॉट के लिए, जो प्लॉट हम देख के आए हैं वो हमारा नाम पे जैसे हो पाए, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। सभी सिस्टर को अपने पर्सनल प्रेयर में भी उसको रखिए। और मेरे बच्चों का गुड हेल्थ के लिए और स्टडी के लिए, हमारी स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज़ों का, मेरे परिवार का प्रोटेक्शन के लिए और ग्रोथ के लिए मैं दे रही हूँ। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आज की वर्षी से भी मैं आशीषित हुई हूँ बहुत ज़्यादा। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को महिमा मिले। नीलिमा कुमार सिस्टर जी। सभी को प्रेज द लॉर्ड शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सिस्टर ने बहुत सुंदर रीति से बताया, इफिसियों उसका 5 का 8 9 का बहुत सुंदर रीति से समझाए कि सचमुच मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें उस अंधकार से निकाल के ज्योति में लाए। तो अभी हमें क्या करना है, वो ज्योति के संतान के समान चलना है। और जब हम ज्योति के संतान के समान चलते हैं तो हमारे अंदर वो ज्योति का फल, जो कि सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है, वो दिखाई देता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल दे के सिस्टर ने बताए। और जैसे बताए कि वो लहू बहाने वाली स्त्री, तो एक ज्योति के संतान को छुपना नहीं है। जैसे वो लहू बहाने वाली स्त्री अपने आप को नहीं छिपाई, प्रभु के सामने आई, उसी तरह हमें भी छुपना नहीं है, सामने आना है। और जैसे बताए कि वो 2 व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहे थे, जो एक ज्योति के संतान को कंपेयर नहीं करना है। तो हर एक वचनों से मैं आशीषित हुई हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ, जैसे मैं ज्योति के संतान के समान चलूं, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरी दीदी है, वो इलाहाबाद में रहती हैं, और उनके हस्बैंड कुछ दिन पहले बाथरूम में गिर गए, तो उनके पैर में मोच आ गई है। तो अभी वो थोड़ा चल नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और उनका नाम जॉन ज्योति राज कौर है। मैं रोतमा हरोद सिस्टर हूँ। जी जी प्रभु की महिमा हो। जी। और आज के सारे वचन से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। सचमुच आपने इफिसियों 5 के 8 9 से शुरू किया। इतने ज्योति का बारे में आपने कहा कि मैं बहुत इस वचन से मैं आशीषित हूँ। जैसे कि आप, जैसे कि जो ज्योति का फल का बारे में जो कहा, ज्योति का जब संतान हो जाने के बाद हम ज्योति का फल भी हमारा जीवन में दिखाई देगा। जैसे कि आपने बोला अंदर लूका उसका 8 का 16 में जो दीपक जलाता है तो नीचे नहीं रखा जाता, उसको ऊपर रखा जाता है। और अंदर आने वाले सब लोग उसको उजियाला को देखते हैं। सचमुच जो अंदर आने वाले हमारे वही आत्मिक उजियाला को, आत्मिक दीपक को देखना चाहिए भी। जैसे हम अंधकार के संतान नहीं है, हम यीशु मसीह के हम संतान है। भीतर आने वाले को ज्योति दिखा जाए, जैसा जगते रहेंगे तो उजियाला भी हम देख पाएंगे। आपने ये भी कहा
ज्योति के संतान दूसरों के कोई भी वस्तु का ऊपर में वो लालच भी नहीं रखना चाहिए। धूप आया तो जैसा योना के बारे में, मतलब धूप आया तो उसने सहन नहीं कर पाया, धीरज नहीं था उसका पास, वो ज्योति का धीरज नहीं था, उसने मृत्यु को खोजने लगा उसने। पहला कुरिन्थियों 14:4 से भी दान वरदान के द्वारा हम परमेश्वर का महिमा हो सके, और वो महिमा को, दान वरदान को भी हम सामने लाए, छिपा के ना रखे हम, और दान वरदान के द्वारा भी हम चमका जाए, जैसा हमारे सबका जीवन में। लहू बहाने वाली स्त्री के बारे में भी आपने बहुत अच्छी तरह बताया। परमेश्वर के संतान भी बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य भी है वो लोग। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु ने आपके मुख के द्वारा प्रभु ने वचन कहा, सारे वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे और ये गहरे गहरे वचन लाए ऐसा, और स्वर्गीय प्रकाशन के द्वारा प्रभु आपको बताएं और हम सुन पाए। प्रभु आपको, आपका परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। सिस्टर नीलिमा की वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। जो हमारे नीलिमा ने कहा, जो इलाहाबाद के बारे में, मेरी दामाद है, उनका नाम ज्योतिराज है। एक तो 15 साल से वो पैरालिसिस से है, उसका एक पाँव एक हाथ पूरा, और जब अभी 2 बार गिर गए हैं, मगर प्रभु ने उनको बचा के रखा, और अभी वो पाँव में थोड़ा तकलीफ ज्यादा हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो चलने में डरते हैं अभी। इसलिए प्रभु का ये विनती करती हूँ कि ये उनके लिए प्रार्थना में रखे, जैसे वो सुस्त हो जाए। प्रभु का नाम का महिमा हो, सब महिमा प्रभु ले। आमीन आमीन आमीन। प्रभु सहायता करे, उस भाई को जल्द से जल्द प्रभु चंगा करने के लिए प्रभु सहायता करे। सागरिका पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। अमृता सिस्टर से ले लीजिए, लास्ट में बोलूंगी। पास्टर जी आप बोल दीजिए, कोई बात नहीं। बोलिए अमृता। सभी को शालोम, प्रभु का इस जीवित सिस्टर भी, और आप बहुत ही गहरे वचन लेके आई, और सब एक से एक सुंदर वचन थे। और जैसे कि हम तो जानते ही है कि हमारा सबसे पहले प्रभु ने हमारे जीवन से डार्कनेस को ही निकाला है, अंधेरे को और उजाले को ही अलग किया था। प्रभु ने वो प्रकाशन हम सब पे दिया है, और वो प्रकाशन हम सब पे बरकरार रहे, हम सभी सिस्टर्स पर। रोज के रोज जो हम 4 बजे के सहभागिता में बैठते हैं, इस सहभागिता में प्रभु वो प्रकाशन को रोज डाले, और नया नया वो अंधेरा हमारे जीवन से बिल्कुल दूर कर दे। हम वो ज्योति की संतान है, और वो कहला के ही मतलब हमको शांति मिलेगी कि हाँ, हमारा प्रभु ज्योति है, प्रकाशन है। वो प्रकाशन हमारे अंदर, सभी के अंदर आए। सो आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। जितने भी वचन, चाहे इफिसियों का दिया आपने, ल्यूक का दिया, सभी एकदम बहुत ही आशीषित वचन थे। प्रभु आपको बहुत ही ब्लेस करे सिस्टर। और आज की जो वर्शिप थी उससे भी मैं बहुत ब्लेस हुई हूँ। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि आज किरत स्कूल नहीं गई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो मेडिसिन भी लेके आई हूँ, मगर उसको पेट के नीचे नीचे दर्द हो रही है बहुत, तो स्कूल भी आज नहीं गई है। बाकी रिक्वेस्ट मम्मी तो दे ही दी है राजा के लिए। जी, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हाँ, प्रभु करेंगे। प्रभु बेटी को चंगा करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर सब कुछ प्रार्थना को सुनते हैं। आमीन। दीप सिस्टर, महिमा मिले आपके गवाही के द्वारा, प्रभु की स्तुति हो। और अभी सागरिका पास्टर से निवेदन करते हैं। सागरिका पास्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिए, मुझे लेकर आए ग्रुप में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु को महिमा मिले सारे विषय के लिए सिस्टर। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जब भी हमारी नीलिमा सिस्टर आते हैं, मैं दिल से हृदय के साथ बहुत खुश होती हूँ सही में, कि मैं तो एक जरिया बनी सिस्टर। ये प्रभु का ही योजना था कि आप सिल्हो ग्रुप में जुड़े और अपने आप को प्रकाशित करें, प्रभु आपके द्वारा महिमा पाए करके।
और हर एक जन जो आज का वचन से आशीषित हुए हैं वो गवाही के तौर से बोल चुके हैं। मैं भी हर एक विषय से आशीषित हुई हूँ, हर एक जन की गवाही से आशीषित हुई हूँ। और सही में आप जब भी आते हैं मैं एक चीज देखती हूँ कि वचन का तो कोई कमी नहीं है आप में। आप हर एक विषय को पुराने नियम से नए नियम से बहुत सारे विषय को लेकर हमको दिखाते हैं और हम भी आशीषित होते हैं हर एक विषय से। आप दूसरा किंग, पहला किंग, हर एक विषय से दिखाए। और बोलते बोलते जो एक चीज बोले मैं उसको जरूर बोलना चाहूंगी कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें परंतु परमेश्वर के और ध्यान दे, उनको कैसे महिमा दे करके। सही में ये जो जितना सारा वचन जो ज्योति का वचन है, कैसे ज्योति का संतान होने के नाते हमको रहना है, हर एक विषय को जानते हैं वो सब विषय को आज जो पढ़ाई, लेकिन हम उसमें चलने में चुक जाते हैं। और ये प्रभु का योजना ही है जो आज यही वचन के द्वारा हमको फिर से आगे बढ़ाने के लिए एक माध्यम ये वचन आपके मुख से प्रभु हम सभी से बात किया कि सही में अगर हम अपनी समझ का सहारा लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं चुक जाएंगे, लेकिन प्रभु के साथ ये सारा विषय को याद करते हुए प्रभु को चलाव करके चलेंगे, उस रीति से हमारा काम हो सकता है और प्रभु को महिमा दे सकते हैं और हम ज्योति के संतान है करके लोग भी हमको जान सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपको हम सुनते रहें और आशीष को पाते रहें। और प्रेयर रिक्वेस्ट तो है, जो पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट है वो तो है हमारे साथ, हम उसको पढ़ते हैं रोज। जो नया रिक्वेस्ट आया है मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगी, हमारा ग्रुप में छोड़ा भी गया है। ये हमारी सिस्टर शैलीन है, उनकी ओर से है। वो रिसेंटली अपनी मदर इन लॉ को खोई है, मसीह में वो सो गई, उनको कैंसर हो गया था और उनके जो हस्बैंड है थोड़ा सा क्या थोड़ा मतलब अल्कोहलिक एडिक्टेड हैं, तो उस वजह से बहुत परेशान होते हैं, उनके यहाँ फाइनेंस की भी बहुत तकलीफ हो गई है। तो उस रीति से हर एक विषय को रखे मैं उसको पढ़ना चाहूंगी ऑल्टर में कि मेरे सर्टिफिकेट में हमारा प्रिस्ट जो प्रेजेंट थे, जो पास्टर थे, उनका आईडी चाहिए, वो देने से मना कर रहे हैं। मेरे सर्टिफिकेट बन जाएगा तो मेरा और उनका पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगा। वो एक पासपोर्ट बनाना चाहते हैं और उसमें मेरे सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन वो चीज उनको दिक्कत जा रही है, तो इसके लिए वो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं। 3 नंबर में मेरा सीजी रजिस्ट्रेशन में प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जॉब से रिजाइन करना पड़ सकता है क्योंकि हम सब जानते हैं वो डॉक्टर हैं, जब तक रजिस्ट्रेशन ना मिलेगा। तो ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड उनका प्रॉब्लम आ गया है, उसको हम ऑल्टर में रखते हैं। फिर लिखे हैं जबलपुर के हाउस सेलिंग में जो भी रुकावट आ रहा है वो क्लियर हो जाए, उसके लिए प्रेयर करेंगे। अरुण यानी कि उनके जो हस्बैंड है, अरुण की दोनों बड़ी दीदी का मानना है कि मम्मी की कंडीशन अरुण के कारण ही हुआ, अरुण का कंप्लीट डिलीवरेंस चाहिए करके वो दिए हैं। फिर अरुण को फिर से राहत भेजना है, रिहाब भेजना है, झारखंड में भेजना नहीं, भेजना है कि या भेजना नहीं कुछ पता नहीं, बट यहाँ अरुण डेली नशा कर रहे हैं जिसके कारण में एंजल यानी कि उनकी बेटी और उनकी एक सिस्टर इन लॉ है, सब परेशान है। तो उस वजह से वो भी बहुत परेशान है। वो बोल रहे थे कि मैं एक स्पिरिचुअल जोन होता है जिसमें प्रार्थना करने का मन होता है, मैं खुद को इतना जानते हुए भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल मन नहीं हो रहा है करके वो बहुत डिप्रेशन में है। तो उनके लिए हम प्रेयर करेंगे स्पेशली उनके लिए। और एक रिक्वेस्ट आया है, ये गौरी सिस्टर दिए हैं शायद मोसा के लिए, और वो पहले से दिए हैं, उसको और एक बार रखें, पढ़ देती हूँ कि 3 मंथ हो गया, महीना हो गया कि जो उनके मालिक है वो पैसा नहीं दे रहे हैं, सुरेंद्र लाका करके, तो जैसे पैसा लौटा दें उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और बाकी सब जो प्रेयर रिक्वेस्ट है पुराना वाला वो सारा चीज को भी हम ऑल्टर में रखते हैं। आमीन। आज का गुरुवार फेलोशिप है, उसको भी रखेंगे ऑल्टर में। जी, पनीना सिस्टर हैंड रेस की है।
शालोम टू एवरीवन। मैं पर्णा सिस्टर करियर से बोल रही हूँ और आज के वचन के लिए मैं भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहूंगी। सच में हम ज्योति के संतान हैं। अगर हम में वो चीज नहीं दिखाई देगा तो कैसे लोग वो ज्योति को देख पाएंगे। और सच में मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ और एक तो प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहूंगी। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आपको प्रभु और वचनों से नवाजे। और सच में जैसे हम आपको पाके बहुत ही खुश हैं। ये प्रभु का योजना ही है जो आपको सिलों में जुड़ाए हैं। तो इसलिए मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी। आपको हम पाके बहुत खुश हैं बोल के। और सच में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए ये तो हम तो जान चुके हैं कि अगर हम ज्योति हैं तो दूसरे को दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ के जो हमारे CNI चर्च का महिला सब सहभागिता है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो मेरे दीदी लगते हैं रिलेशन में। और कल आए थे हमारे घर में और कल हम दोनों बहन ने मिलके रात में बहुत देर तक बातचीत की और बोल रही थी कि उनकी गवाही सब मैं सुन रही थी, कैसे वो छोटे समय से प्रभु को जानते हैं। और मैं पूछ रही थी उनसे जानने के लिए कि कैसे आप प्रभु को पाए, अपना जीवन कैसे बदला बोल के। तो उनकी गवाही से जानी कि सच में प्रभु का प्रेम ही पूरा अलग तरह के है। जो छोटे समय से प्रभु को अपना जीवन देते हैं वो बहुत ही ब्लेस्ड होते हैं। और ये हमारे बच्चे लोग के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दी कि प्रभु हमको जो सिलो बोल के चुने हैं और हमारे बच्चे लोग जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रभु उन लोग को भी ऐसा करके बढ़ाइए कि एक एक दिन आपके ज्योति की तरह वो लोग चमके और सब सारे लोग को देख के प्रभु में आए बोल के। इसलिए मैं उनकी गवाही से बहुत आशीषित हुई हूँ। उनका नाम प्रतिभा कुमार है, उनके लिए भी हम प्रेयर करेंगे क्योंकि उनका बड़ा बेटा पास्टर है जो भवानीपटना को ट्रांसफर हुए हैं। आज ही उन लोग आए हैं, शिफ्ट हुए हैं। हमारे सस्मिता सिस्टर भवानीपटना में है, तो उनको जरूर वो मिलेंगे। तो उनके लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट वो देने के लिए बोले हैं कि जैसे उस जो सबकाई में प्रभु उनको चुने हैं वो अच्छे तरह से वो निभा पाए बोल के। तो उनके फैमिली के लिए ये प्रेयर रिक्वेस्ट है। और खरियार के लिए विशेष जो मेरे अंदर जब प्रभु ज्योति को दिए हैं वो ज्योति को जैसे खरियार के सब लोग जान पाए, देख पाएंगे, इसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और मेरे दोनों बच्चे के लिए जो मैं हमेशा देती आई हूँ, आज भी दूंगी। और सोफी और एडी के लिए जैसे उन लोग प्रभु में लग के रहेंगे और प्रभु में बढ़ेंगे, ये मैंने ऑल्टर में देना चाहूंगी। इतना ही। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी ने प्रेयर सुन लिया है, पास्टर सागरिका जी ने बता दिया है और प्रेयर रिक्वेस्ट सभी ने दिया है, प्रभु ने सुना है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हैंड रेज किए हैं सिस्टर। कौन हैंड रेज किया? हाँ बोलिए सुनीता सिस्टर। ସମସ୍ତେ ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମତେ ଜ୍ୱର ହଉଛି। ମୋ ନାଁରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ। ଗୋଟେ ପୁଅଟେ, ତା ଦେହ ବେଶୀ ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ, ତାର ପୁରା ଗୋଡ ସେ ଚଳି ପାରୁନି, ଚାଲି ପାରୁନି ବି, ତା ନାଁରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସେ ଆଉ ଖାଉନି ହେଲେ ବି, ତା ନାଁ ରାକେଶ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେ। ମୋ ନାଁରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେ। ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜୋର ଆସିକିରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ମଦ ପିଆ ପିଇ କରି ବହୁତ ନଜା ନୋକ ସାହାନି ଅପମାନ ମତେ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ମୋ ନାଁରେ କି ସମସ୍ତେ ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମେନ୍। ମାଁ ଶୁଭୁଛି ତମକୁ? वो हिंदी समझती हैं सिस्टर, से ओडिया बुझी पारंतीनी। माँ तमें कहीदेव तांको को टिके। नहीं कोई बात नहीं, आप समझ गए ना, प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं, वो इतना समझा मुझे, लेकिन बाकी का नहीं हाँ समझा। हाँ, ऑल्टर में देते हैं ये प्रेयर रिक्वेस्ट को। आज्ञा।
जी सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रेयर में रखेंगे। आपने जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, प्रभु ने सुना है। प्रार्थना, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो हमारी ओर कान लगाकर सुनता है, गिड़गिड़ाहट को सुनता है, हमारी मन की बातों को भी सुन लेता है वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जी है। आपकी प्रार्थना को प्रभु ने सुना है और वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना सुनकर चुप नहीं बैठता वो, हमारी ओर से लड़ता है। वो बोलता है तुम चुपचाप रहो, मैं लड़ूंगा। वो लड़ता है हमारी ओर से। प्रभु का और कुछ बोल रहे हैं? ठीक है, हाँ ठीक है, प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, आपने सब प्रार्थनाओं को सुना है, विनती को सुना है। प्रभु जी, हर एक की आवश्यकताओं को आप जानते हैं। आप छुड़ाने वाले, रक्षा करने वाले, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। प्रभु जी, युद्ध आपका है। प्रभु जी, हम आपकी बेटियां हैं। हमारी हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को हम आपके अधीनता में दे देते हैं। पिता परमेश्वर, आप सब प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु जी हर एक उत्तर को देने के लिए, हर एक को तसल्ली, आनंद, शांति देने के लिए, ज्योति का फल बनाने के लिए सहायता मदद करो। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपको आपके सामने नम्र और दीन होकर आते प्रभु जी। हर एक बहनों को आपके दे
Ivandana Mosta Korolora. Shandora Varipandi Nipandi Vishambola. Kalara Bosham Ripanda Bakshi. Lavandi Vikshli Vishankara. और परमेश्वर ने हर एक प्रार्थना को सुना, हाँ, और आमीन के साथ उत्तर दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा आदर गौरव परमेश्वर को देते हैं। ऊंचे ताली बजाते हैं परमेश्वर के नाम के लिए। प्रभु प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर है, तो धन्यवाद करते हैं। और अभी हम थैंक यू लॉर्ड। और अभी धन्यवाद की प्रार्थना के लिए पास्टर जी है क्या? सस्मिता सिस्टर जी, बिस्मिता सिस्टर है ना पास्टर जी है क्या? हाँ हाँ, सागरिका पास्टर जी आप प्रार्थना करेंगे? धन्यवाद की प्रार्थना कर दीजिए। वो एक ना वॉइस रिकॉर्ड में भी भेजा है किसी ने अपने ग्रुप में, संध्या की देवरानी माँ बनने वाली है करके हम प्रार्थना कर रहे थे बोले ग्रुप में। तो वो संध्या की देवरानी माँ बनने वाली है, प्रभु का धन्यवाद की प्रार्थना दी है उन्होंने। हाँ हाँ, वो कल हम कर चुके हैं उसके लिए। कर चुके हैं जी। हाँ, उसको धन्यवाद दे चुके हैं। हाँ, ये सिलो वोमेन से कौन है? हमारी मम्मी है क्या? सिलो मम्मी कुछ बोल रही थी। मैं फिर आप कर दीजिए मम्मी। धन्यवाद। ठीक, विशेष धन्यवाद प्रार्थना हाँ कुछ है। और ये सस्मिता दीप सिस्टर जी ने भी धन्यवाद दिए उनका बेटा के लिए। और दीपिका कुर्रे सिस्टर ने भी वो बच्ची पास हो गई करके धन्यवाद दिए हैं। और तनीषा सिस्टर की बेटी का एंगेजमेंट है, मतलब शादी ठहर गया, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। उनका 23 तारीख को एंगेजमेंट है करके सहायता करें। सस्मिता सिस्टर भवानी पाटना से भी हर एक विषय के लिए धन्यवाद दिए हैं, उनके बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, फाइनेंस के लिए, हर एक विषय के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपके महान नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आपके बड़े अनुग्रह से प्रभु आपने हमको अनुग्रह किया है। और ये 4 बजे के शाम के प्रार्थना में प्रभु आपने हम सबको मौका दिया है प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में हम लोग रहे बोल के धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु, आज का सारा विषय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आज का वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, विशेषकर नीलमा सिस्टर के लिए हाँ प्रभु आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु उनके जीवन में हाँ प्रभु आपकी आशीष और उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में भी आपका आशीष और अनुग्रह को घोषणा करते हैं। हाँ प्रभु जी, जितने बहनें हम जुड़े हुए हैं सभी को समर्पण करते हैं, सभी के प्रार्थना विनती सब हर एक विषय को, सबके परिवारों को, बच्चों को समर्पण करते हैं। परमेश्वर आपका अनुग्रह है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। विशेषकर इस समय हाँ प्रभु जो सिस्टर ने धन्यवाद प्रार्थना यहाँ पे दिया है, विशेष धन्यवादी प्रार्थना जैसे सस्मिता सिस्टर का हर एक विषय को प्रभु जी समर्पण करते हैं, सत्य सिस्टर को भी समर्पण करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। दीपिका सिस्टर को उनका
बेटी के लिए जो उनका धन्यवाद प्रार्थना था उसको भी समर्पण करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु, आपके बड़े अनुग्रह से प्रभु उनके जीवन में आपका किया हुआ काम की वजह से उन्होंने जो आपको महिमा देने के लिए सोचा प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं और फिर से उनको समर्पण भी करते हैं, जैसे आने वाले दिनों में भी हाँ प्रभु आपके नाम को और भी ऊंचा उठा पाए। हाँ प्रभु जी, हर एक प्रार्थना और हर एक विनती को जो हमने आपके चरणों तले ये वेदी में रखा है प्रभु, आप सारे प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर उत्तर दिए हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं और आने वाले दिनों में भी उसका रिजल्ट को मैनिफेस्ट होता हुआ हम सबके जीवन में हम देखने पाएंगे, आपकी और भी बड़ाई करेंगे प्रभु। ऐसा अनुग्रह आपने हमको दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर एक विषय को समर्पण करते हुए प्रभु, जितने बहनें हम जुड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, सभी को समर्पण करते हैं। आने वाले हर एक मीटिंग को समर्पण करते हैं, विशेषकर हमारे सिलो परिवार के हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में देते हुए हमारे अगुवे को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं। धन्यवाद। और विशेषकर प्रभु आज शाम का प्रार्थना जो पहला गुरुवार का प्रेयर है उसको आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु, सारा आदर सारा महिमा आपको देकर ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सभी के साथ रहे। आमीन। 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 सभी को सलाम। आज पहला गुरुवार है और शाम को प्रार्थना है 7 बजे, तो ऑनलाइन में सब कोई जुड़ जाए और आज का विशेष आशीष को हम सब उस आशीष का सहभागी होने पाए। सो प्रभु सबको आशीष करे। शालोम। मारानाथा। मारा शालोम। शालोम सभी को। मारानाथा।